Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your maths class, and today we are going to start new unit, that is unit number 10, and the name of the unit is angles. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटे, आपको दिख रहा है आज हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज एंगल्स. एंगल्स चैप्टर को वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज. तो बेटे, जो एंगल्स चैप्टर है, जो एंगल्स यूनिट है, इसको समझने से पहले आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू. ठीक है, मुझे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है, आप लोगों को बताना है, समझाना है. ठीक है, क्योंकि बेटे वो बेस है इस चैप्टर का. ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं अच्छे से समझेंगे, है ना, और अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इन पॉइंट्स को, तो आगे आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी. ठीक है बेटे, तो जो बेसिक टर्म्स हैं हमें पहले वो डिस्कस करनी है, वो समझनी है. फिर फर्दर बेटा जो आज आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चनिंग दिख रही है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, है ना. ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हैं बेटा, जो आपको राइट नाउ आपको जो स्क्रीन पे शो हो रही हैं. ये फिर हम फर्दर क्या करेंगे, उन कुछ पॉइंट्स को, कुछ टर्म्स को समझने के बाद हम ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है. हाँ जी बेटे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं. राइट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड द नंबर 4. राइट. तो बेटे वन बाय वन मैं आपको ये जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस करती जाऊंगी, इनको समझाती जाऊंगी. और ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो आज की वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बेस है आपके यूनिट 10 का, जो एंगल्स है. ठीक है, देखिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे. बेटा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने पॉइंट लिख के ब्रैकेट में क्या किया, डॉट लिख दी. राइट, मैंने पॉइंट लिख के ब्रैकेट में एक डॉट लगा दी है. तो बेटे पॉइंट क्या होता है, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग पढ़ते हैं, है ना. इंग्लिश में आप बहुत सारे सेंटेंस भी लिखते हैं. आप जब सेंटेंस को फिनिश कर देते हैं, जैसे कि आपने कोई लाइन लिख दी, वो फिनिश हो गई, मान लीजिए यहाँ पे आपकी लाइन. ठीक है, आपने लाइन लिखी, वो फिनिश हो गई, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है मान लीजिए लाइन का. वो लाइन आपने कंप्लीट की, तो आप उसके बाद डॉट अप्लाई करते हैं ना बेटा, डॉट लगा देते हैं ना. तो आप क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं. ऐसे जैसे आपने इंग्लिश की लाइन लिख दी कोई, और फिनिश हो गई, यहाँ पे हमारी जो लाइन है ये देखिए, यहाँ पे फिनिश हो गई, तो आप अब बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे डॉट लगा देते हैं, है ना. तो ठीक है, पॉइंट जो होता है बेटे, जो वो डॉट है ना, ऐसे आप डॉट जो लगाते हैं, उसको इंग्लिश में तो आप बोल देते हैं कि फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, है ना. लेकिन मैथ्स की टर्म में बेटे, जो ये छोटा सा ये डॉट होती है, जो आपकी जो ये छोटी सी आप डॉट अप्लाई करते हैं, इसको बेटे आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको हम, पॉइंट बोलते हैं. और बेटा जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इससे बेटा आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं. जैसे कि अब आपकी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 5th में आपको डेसिमल से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा बेटे. वो क्या होगा, आपका सारा का सारा जो ये पॉइंट है इसी के ऊपर बेस्ड होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है. राइट. अच्छा देखिए, 3rd क्लास में या फिर 4th क्लास में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना. तो वहाँ पे कई बार लिखा होता था 36.5, इनको ऐड कर दो, एंड 43.2 इनको ऐड करना है. राइट, ऐसे क्वेश्चंस करते थे, तो ये पॉइंट होता था ना, ये वाले जो पॉइंट मैंने लगाए हैं, फिर हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते थे. ठीक है, तो बेटे ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट, इस जो पॉइंट जो ये है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं. मैथ्स में बेटे इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, आई थिंक आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखिए बेटे, लाइन. लाइन क्या होती है, तो अब अगर आप लोग अभी क्लास में पढ़ रहे होते, ऑफलाइन क्लास लग रही होती, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मैम ये देखिए जो नोटबुक पे इतनी सारी लाइंस लगी हुई हैं, है ना. तो बेटे लाइन क्या होती है, देखिए, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये लाइन है. ठीक है, आप लोग मुझे यही बताते कि मैम देखिए ये लाइन है, मैंने ऐसे लाइन लगा दी, ये लाइन है ना. बहुत सारी लाइंस हो गई. ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि ये लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन है. बट बेटा लाइन बनी कैसे है ना. हमें पता होना चाहिए ना हर चीज़, मैं कहती हूँ आपको बेसिक पता होना चाहिए हर चीज़ का. तो बेटे लाइन बनी कैसे है,
तो बेटे लाइन कैसे बनी है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर लाइन बनती है। आई रिपीट बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। देखिए जैसे कि ये पॉइंट मैंने लगा दिए, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं लगा रही हूँ बेटे, देखो मैं दोबारा से लगा रही हूँ। जैसे कि बेटा ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए ना, अब बेटा इन पॉइंट्स के बीच में कुछ स्पेस है, अगर मैं उसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे 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 लगा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे जैसे कि हम लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, इनके बीच के भी जो जगह है उसको फिल कर देंगे, ऐसे ऐसे फिल करके, तो बेटा ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। अब बेटे ये लाइन किस साइड जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एरो लगा दिया। ठीक है, अब बेटे जो ये लास्ट पॉइंट है इस लाइन का, जैसे कि यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है, फर्दर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या कर दूँगी, प्रोड्यूस कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगी बेटे, एक लाइन बन गई। ठीक है, अब इसको आप लाइन बोल सकते हैं जिसके कि दो एंड है। ठीक है बेटे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बना देते हैं बेटे, लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। देखिए बेटे लाइन क्या होती है, जिसको आप विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कांट मेज़र, ठीक है, आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे लाइन सेगमेंट। बेटे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ किया ना, जैसे ये आपको दिख रही है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जो बेटे मैंने ड्रॉ की है, अगर मैं इसके बीच में से यहाँ से और यहाँ से छोटा सा पार्ट कट करके, ये वाला जो अंदर का पोर्शन मैंने किया है बेटे, मैं इसको कट करके यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये जो मैंने ये पार्ट कट किया यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बेटे, ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। ये क्या बन गया बेटे, लाइन सेगमेंट। इसमें हम एरोज नहीं लगाएंगे बेटा, इसमें यहाँ पे मैं लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है, जैसे कि मैंने लाइन में एरोज लगाए थे, ठीक है, मैंने लाइन में एरो लगाए थे, बट मैं लाइन सेगमेंट में एरोज नहीं लगाऊंगी बेटे। क्यों, क्योंकि ये तो लाइन लाइन ऐसे मैंने आपको बताई है ना कि ये लाइन है। ठीक है, मैंने आपको ये लाइन बताई है ना कि ये लाइन है, ये लाइन है ऐसे करके, जो अब मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। और बेटे लाइन के बीच में ही हम थोड़ा सा पार्ट कट करके, इस पार्ट को अगर हम ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, लाइन सेगमेंट। और आप लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है बेटे, जिसको हम मेज़र कर सकें स्केल की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली बेटा लाइन सेगमेंट क्या हुआ, जैसे कि ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, लाइन होती है बेटे पॉइंट्स को मिला के बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बनती है बेटे। लाइन के बाद जब आपने एक लाइन बना दी, उसके बीच में से आप छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटे, लाइन सेगमेंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं तीनों पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तीनों कॉन्सेप्ट को तीनों जो बेटे टर्म्स हैं मैं उनको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पॉइंट क्या होता है बेटे, सिंपल मैथ्स की टर्म में आप ये, जैसे कि इंग्लिश में आप डॉट लगाते हैं, वैसे आप मैथ्स की टर्म में इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स मिलके बेटे क्या बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। लाइंस में हम, लाइन के हम पर्टिकुलर जो एंड्स हैं उन पे एरोज लगाते हैं। लाइन को आप स्केल की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, पॉइंट से मिलकर लाइन बन गई है। अब आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट भी क्लियर हो गया। पॉइंट से मिलके लाइन बनती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। बेटे अब लाइन से लाइन सेगमेंट पे जाना है, अब लाइन सेगमेंट पे जाना है, दैट मीन्स कि इस लाइन के बीच में से कुछ पार्ट को ले लीजिए कट करके, जैसे कि मैंने ले लिया छोटा सा पार्ट, तो बेटे इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला, लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट। ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट। ये जो है हमारा लाइन सेगमेंट है, जो कि लाइन में से कट होता है। और लाइन सेगमेंट को आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन मेज़र। ठीक है, बट आप लाइन को मेज़र नहीं कर सकते। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटे। लास्ट पॉइंट जो है हमारा, हमारा जो लास्ट पॉइंट, हाँ जी बेटे, लाइन सेगमेंट आपको पता चला। देखिए जो हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, लाइन सेगमेंट,
लाइन मैंने बता दिया था आपको कि ऐसे लाइन हो गई ये, और बेटे इसके बीच का जो मैंने पार्ट कट किया दैट इज़ लाइन सेगमेंट, इसको आप मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा दैट कि मैम लाइन सेगमेंट के जो ये कॉर्नर्स हैं हम यहाँ पे ये एरोस क्यों नहीं लगाते? तो बेटे इसका रीज़न क्या है, इन यहाँ पे हम एरोस क्यों नहीं लगाते? देखिए जैसे कि बेटा ये लाइन सेगमेंट है, ठीक, ये सॉरी ये लाइन है बेटे, यहाँ से हमने पार्ट को कट करके ही तो ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया ना बेटे, यहाँ पे इसको हमने कट किया और फिर हमने ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है ना। तो बेटा ये तो पार्ट है ना, ये क्या है, लाइन का क्या है बेटा, ये लाइन जो है, ये लाइन जो ड्रॉ की हुई है इसका बेटा ये छोटा सा पार्ट है, ये है ना, ये क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो बेटे लाइन सेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, पार्टीशन, एक हिस्सा, भाग किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसकी जो लेफ़्ट और राइट साइड है वहाँ पे हम एरो को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट जो बेटे हमारी टर्म है वो दैट इज़ रे। बेटे अब रे क्या होती है, देखिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पे एरो लगा दूँ, ठीक है, तो दैट दिस इज़ रे। ये क्या है बेटे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रे है। बेटे रे वन डायरेक्शन होती है, या तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करें या फिर आप क्या करें, इसको यहाँ पे तो मैंने राइट वाली साइड पे इसके एरो लगाया, ठीक है, या फिर आप इसको बेटे इसकी एरो जो है वो एक ही साइड पे लगेगा, क्योंकि जो रे होती है उसकी वन डायरेक्शन होती है। अगर मैं रे की भी दोनों साइड एरोज लगा दूंगी तो ये लाइन बन जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे भी एरो लगा दूंगी फिर तो ये लाइन बन गई। फिर रे और लाइन में डिफरेंस क्या हुआ, है ना। तो बेटे देखो देखो, जो रे होती है वो बेटा वन डायरेक्शन में चलती है, या तो आप उसको राइट डायरेक्शन में, रे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है, या तो वो राइट डायरेक्शन में गई, है ना, या फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में गई, या फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई, या फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई, है ना। रे कहीं पे भी जा सकती है बेटा, बीच में भी, कहीं पे भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। देखिए बेटे अब आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम घर में हमारे जो ट्यूब्स होते हैं, बल्ब होते हैं, आप इसमें बेटा देखते होंगे जो रे है वो एक ही साइड में निकलती है ना, तभी उसका जो एरो है हम एक साइड लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो रे है वो बल्ब से आगे की साइड भी निकल रही है और पीछे की साइड भी निकल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो बल्ब से जो किरणें निकलती हैं, जो रे निकलती है बेटा, उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी जो दिशा है वो वन साइडेड होती है, ठीक है। यही ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा रे का, ठीक है बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे बेटे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाए थे। जैसा कि बेटे आज अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, राइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटे। देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। क्या कह रहा है बेटा, वो आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से जो आपको ये नीचे गिवन है पार्ट ए बी सी डी ई ई एफ, बेटा इसमें या तो वो रे है या फिर वो लाइन है या फिर वो लाइन सेगमेंट है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको कहा था ना कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेटा उसी के ऊपर ये चैप्टर चलने वाला है, और जो फर्स्ट डे होता है यूनिट जब हम स्टार्ट करते हैं वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके फर्दर चैप्टर में यूज़ होना होता है, और बेटा नेक्स्ट क्लासेस में भी ये यूज़ होना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए बेटे, जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रे, रे देखना है या फिर लाइन होगी बेटा वो, या फिर लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पार्ट ए देखिए बेटे, ये देखिए पार्ट ए में उसने ऐसे करके अभी ऐसे बनाया है। तो ये क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था ना, जब एरो एक ही साइड में लगता है तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रे। उसको हम क्या कहते हैं, जब एरो एक ही डायरेक्शन में लगता है, रे। लेकिन जब एरो दोनों डायरेक्शन में लगता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन, उसको हम लाइन बोलते हैं। बट जब एक डायरेक्शन में होता है तो वो उसको हम रे बोलते हैं। तो पार्ट ए में देखिए बेटे, पार्ट ए में जो एरो है वो ऐसे जा रहा है, राइट, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है बेटे, तो ये क्या हो जाएगी, रे, आर ए वाई। तो ए का आंसर हो जाएगा रे। बी पार्ट देखते हैं बेटा, बी पार्ट में सिंपल है,
ऐसे लाइन लगाई हुई है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन दे रखी है आपको, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे एक लाइन है बेटे। ये वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा जो लाइन गिवन है आपको ये, ठीक है, जो लाइन आपको गिवन है ऐसे, तो ये क्या है बेटा, ना तो इसके दोनों साइड एरोज ही हैं, है ना ही इसके एक साइड एरो है, ये तो सिंपल ऐसे इन्होंने सिंगल ड्रॉ की है ना। तो ये क्या है बेटा, ये लाइन का पार्ट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यही होता है ना बेटा, लाइन के बीच में से कुछ पार्ट को कट कर देते हैं और उसको सिंपल ड्रॉ कर देते हैं ना। तो ये क्या हो गया बेटे, ये बी पार्ट जो है इसका आंसर क्या है, बी पार्ट का आंसर है बेटा लाइन सेगमेंट। क्या है इसका आंसर, लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटे, चलिए पार्ट सी देखते हैं बेटे। पार्ट सी में उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया है, पार्ट सी में ये जो है इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया है, दैट मीन्स कि दोनों साइड क्या हैं बेटे, एरो हैं। जब दोनों साइड एरो होते हैं तो मैंने आपको क्या एक बताया था, दोनों साइड जो एरो होते हैं वो पॉइंट से मिलके क्या बना होता है, लाइन बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटे, थर्ड पार्ट सी में क्या आएगा इसका आंसर, लाइन, LINE। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट का लाइन। ठीक है, चलिए कम टू द पार्ट डी। पार्ट डी देखें बेटे, ऐसे कुछ दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे वन डायरेक्शन में ऐसे बनाया हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, डी पार्ट में देखिए ये क्या है, ये क्या है बेटे, रे है जो कि वन डायरेक्शन में जा रही है लेफ्ट साइड पे। कहाँ पे जा रही है, ऐसे लेफ्ट साइड पे। ये क्या है बेटे, रे है। ठीक है बेटे, ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में ऐसे दिया हुआ है, ये दे रखा है ई पार्ट ऐसे सिंपल। तो बेटे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे कोई एरो नहीं दिया, ऐसे सिंपल। तो ये क्या होता है बेटे, लाइन सेगमेंट। तो पार्ट ई में क्या आएगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। क्या आया, लाइन सेगमेंट। पार्ट एफ देखिए बेटे, ऐसे बनाया हुआ है पार्ट एफ में, ये देखिए पार्ट एफ में ऐसे ही बनाया हुआ है ना। ये देखिए पार्ट एफ में दोनों साइड बेटे क्या है, एरोज हैं। तो दोनों साइड जिसके एरो होते हैं वो क्या होती है, लाइन। आई होप बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। टुमारो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटे कीप लर्निंग योर टेबल्स, उनको रिवाइज कीजिए। और अब आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे मार्च में, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जो आपके पिछले वाले चैप्टर्स हैं उनको भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। बेटे मैथ्स कभी भी क्रैमिंग से नहीं होता, एज यू नो, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग उनको रफ नोटबुक में करके देखिए, तभी आप मैथ्स के हीरोज़ बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे मैथ्स के हीरोज़। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।